नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से अपन सिविक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में लगभग हम 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस सीरीज से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब करिएगा, यानी कि उसे दबा दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे इस सीरीज में जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, है ना। देखते हैं हम, पहला ही हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसे पढ़ते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने में आपको समस्या नहीं आएगी। तो आंसर डालेंगे सोवियत प्रणाली, हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सोवियत प्रणाली का आशय समाजवाद व समाज की भलाई पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है। यानी कि ऐसी प्रणाली जो समाज के हित के लिए या भलाई के बारे में सोचती हो, उसे हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं, है ना। साम्यवादी विचारधारा का मतलब यही होता है, यानी कि इसमें जो देखो दो विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी, एक है साम्यवादी। साम्यवादी विचार का धारा का मतलब यही होता है कि इसमें सामूहिक संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि इसमें संपत्ति जो होती है निजी संपत्ति होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की निजी खुद की संपत्ति होती है ना। लेकिन साम्यवादी विचारधारा में संपत्ति किसकी होती है? पूरे समाज, पूरे समूह, पूरे ग्रुप, पूरे देश की होती है, ठीक है। यानी कि सरकारी होती हैं चीज़ें, सरकारी चीज़ों का पर सबका हक होता है ना। इस प्रणाली को सन 1900 की समाजवादी क्रांति के बाद अपनाया गया था, ठीक है। और रूस की समाजवादी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई। अब देखो, पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है निजी संपत्ति को बढ़ावा देना, लेकिन साम्यवादी जो पूंजीवादी के विरोध में हुई थी। साम्यवादी क्रांति किसके विरोध में हुई? पूंजीवादी व्यवस्था के। अमेरिका जो है पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है, लेकिन सोवियत संघ क्या था? तो अमेरिका के विरोध में दूसरी प्रणाली थी सोवियत प्रणाली, इसे हम साम्यवादी बोलते थे, ठीक है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में साम्यवादी प्रणाली को अपनाया गया था, इसी को हम सोवियत प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली में समूह की संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता, सामूहिक संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता, मतलब देश, राष्ट्र, सारी कंपनियां सरकारी होंगी, लेकिन पूंजीवादी में प्राइवेट को बढ़ावा दिया जाता है, प्राइवेट चीज़ों को, यानी कि निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। तो आप दोनों में अंतर भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब सोवियत प्रणाली की विशेषताएं अगर आपसे पूछी जाएँ तो इस प्रणाली में केवल कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि एक ही पार्टी का बोलबाला था, है ना। तो मतलब सोवियत प्रणाली में सिर्फ एक ही पार्टी, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को सारे लोग वोट करते, मतलब वही रहती हमेशा, ठीक है। तो यहाँ कोई कंपटीशन होता ही नहीं था। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? लोकतंत्र, जैसे इंडिया के अंदर लोकतंत्र है, पूंजीवादी व्यवस्था, और यहाँ तो मिश्रित है पूंजीवादी। यहाँ इंडिया के अंदर अगर पूछी जाए व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। देखो, यहाँ चीज़ें सरकारी भी मिलेंगी आपको, प्राइवेट भी मिलेंगी, है ना। जैसे कि ट्रेन सरकारी है ना, रोडवेज सरकारी भी है, प्राइवेट भी हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल की बात करें इंडिया के अंदर तो प्राइवेट सरकारी दोनों। तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो मिश्रित है ना। लेकिन सोवियत संघ में ऐसा नहीं था। सोवियत संघ की प्रणाली कैसी थी? मतलब सरकारी चीज़ें होती थी वहाँ पे, रोड्स, हाँ, ट्रेन वगैरह हो गई, बस हो गई, रोडवेज, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें, है ना। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है? यहाँ की व्यवस्था जो है मिश्रित है। यहाँ चीज़ें प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी, जैसे स्कूल सरकारी प्राइवेट दोनों हैं, अस्पताल प्राइवेट सरकारी दोनों हैं, रोडवेज सरकारी प्राइवेट दोनों हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं जो हैं दोनों तरीक़ा की हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये समझ गए होंगे, लेकिन हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं। इस प्रणाली में केवल कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला था, ठीक है। उसके बाद है सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के पूरी तरह नियंत्रण में थी, यानी कि अर्थव्यवस्था राज्य के कंट्रोल में थी, नियंत्रण में थी, ठीक है। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, ऊर्जा के विशाल बहुत बड़े भंडारण थे उसके पास, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ऊर्जा जानते हो, बिजली वगैरह होती है, ऊर्जा के संसाधन, है ना। यहाँ खनिज तेल, लौह इस्पात के अपार भंडार थे, यानी कि यहाँ खनिज तेल वगैरह भी इनके पास भरपूर मात्रा में था, ठीक है। इसमें राज्य व पार्टी की संस्था को अधिक महत्व दिया जाता था, यानी कि पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था, है ना। और राज्य को बहुत महत्व दिया जाता था। तो आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान भाषा में। अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे भारत सिंह लेक्चर्स का जो एप्लीकेशन है, यानी कि ऐप है, प्ले स्टोर पर जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में बताई जा रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है।
और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। भारत सिंह लेक्चर्स यूट्यूब, मतलब ये तो यूट्यूब चैनल है, और प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन हमारी अवेलेबल है, ठीक है। एप्लीकेशन जानते हैं, ऐप, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे भारत सिंह लेक्चर, तो हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें राज्य व पार्टी की संस्था को अधिक महत्व दिया जाता था, यानी कि राज्य और पार्टी को ज़्यादा महत्व देते थे, ठीक है। सोवियत प्रणाली के अंतर्गत विशेषताएं पढ़ रहे हैं इसकी, ठीक है। इस प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता उन्नत संचार और परिवहन की सुविधा थी। तो संचार मतलब टेलीफोन वगैरह जो आज के समय में उन्हें संचार बोलते हैं, डाक खाने वगैरह थे, है ना। तो मैसेज भेजने की सुविधाएं वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन्नत, उन्नत को मतलब ऊंचे स्तर की, है ना। और परिवहन का मतलब रोड वगैरह भी वहाँ पर ठीक थे। सोवियत प्रणाली की बात करें, सोवियत संघ ने अपनी जनता को रोड और संचार व्यवस्था अच्छी प्रोवाइड कराई थी, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।